स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की निकली भर्ती के बारे में। यह हमारी चेन्नई की निकली भर्ती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, वह कौन सी वैकेंसी जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। पर इन सब की बात करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह फ्रेंड आप लोगों के लिए ऑफिशियल चैनल है जहां पर मैं आप लोगों की डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां बनाता रहता हूं। इसमें आपके लिए ऑल इंडिया से रिलेटेड जानकारियां मिल जाएंगी। इसमें साथ में आप चाहें तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप तीनों को हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दी गई लिंक पर फ्रेंड आपको सारे महत्वपूर्ण लिंक और की जानकारी इसमें आपको देखने मिल जाएगी। अगर आप कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूंगा। फ्रेंड बात करते हैं इस वीडियो में हमारी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन भी चलते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA, जिसे हम OTA बोलते हैं शॉर्ट में, सेंट थॉमस माउंट चेन्नई आपको दे सकते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अप्लाइड एप्लीकेशन इज इनवाइट फ्रॉम कैंडिडेट प्रोसेसिंग मैट्रिकुलेशन पास, जो हाई स्कूल पास हैं, इक्वल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। ठीक है, कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट हायर का जो कि क्वालिफिकेशन है मेंशन द पोस्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट ग्रुप C पोस्ट आर एलिजिबल टू क्राइटेरिया। ठीक है, नीचे दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बेसिक दे रखा है SAA, तो यहाँ आपको इसके बारे में देख सकते हैं। पे आपको दे रखा 25,000 इन पे लेवल 4 7 CPC, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री फॉर इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 1 वैकेंसी है। ठीक है, 21 से 30 आपकी दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे आपको दे रखा है पे 2 का लेवल 7 CPC। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की आपका क्लास तो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो कि 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये एक ही वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसे हम LDC भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 UR की और 1 OBC की है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एज दे रखी है आपको 18 से 25 दे रखी है, रेफरेंट 2D और रेफरेंट 2F। ठीक है, CMD की ऑर्डिनरी ग्रेड की आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। मस्ट भी आपको सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी व्हीकल एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग सच व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आ रही है इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। 4 वैकेंसी हैं, 1 UR ESM की, 2 OBC के लिए, 1 SC के लिए। ठीक है, तो इसी का है 18 से 27 दे रखी है और इनके लिए 18 से 30, यहाँ पे 18 से 32 दे रखी है। ठीक है, कुक की यहाँ पे बात करें, कुक की वैकेंसी है, हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव नॉलेज इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशन ट्रेड की। तो यहाँ पे 6 वैकेंसी, 1 इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, 6 UR के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं और बाकी आपकी जो 1 इकोनॉमिक सेक्टर, 2 OBC, 1 SC। ठीक है, इस तरीके से 18 से 30, 18 से 32, 18 से 25। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 18 से 28, 18 से 30 दे रखा है। पेंटर की देखते हैं, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, सर्टिफिकेट ट्रेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 1 वैकेंसी 28 से 27 दे रखी है। ठीक है, इनकी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, ऊपर दे रखी थी। अब इनकी सैलरी है 18,000 रुपये है लेवल 1 की, 7 CPC ग्राउंड्समैन की। यहाँ पे देख सकते हैं आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूट मस्ट भी आपका कन्वेंस इन ड्यूटी ग्राउंड्समैन। 4 वैकेंसी हैं, UR की 18 से 25, 1 UR OH की देखते हैं, आपको देखते हैं आपकी 2 वैकेंसी OBC की, SC और। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देगा 18 से 30 एज दे रखी है। आपको फैटिग्यूमेंट की देखते हैं, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, मस्ट भी आप कन्वर्ट्स विद ड्यूटी, आपका फैटिग्यूमेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी UR की, 2 आपकी UR ESM की और 1 OBC, 18 से 28 दे रखी है। टेलर की आप देख सकते हैं हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, सर्टिफाइड ट्रेड आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 1 वैकेंसी 28 से 27 दे रखी है। मल्टी टास्किंग स्टाफ की MTS आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, कन्वर्जेंट विद द ड्यूटी मल्टी टास्किंग स्टाफ विद 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम इन ट्रेड। आपका ट्रेड में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। 6 वैकेंसी UR कैटेगरी 18 से 25, 1 इकोनॉमिक सेक्टर, 1 UR HI, 3 UR, 4 OBC की, 2 SC की, 1 ST की। यहाँ पे 18 से 28, 18 से 30 आपकी एज दे रखी है। ठीक है, आपको दे सकते हैं मसालची की, आपका इसमें देखिए हाई स्कूल पास होना चाहिए,
मस्ट बी कन्वर्जन विद दी देखिए यूआर कैटेगरी में 18 से 25 एज दे रखी है। मेस वेटर की, ठीक है, आपके जो मेस में वेटर रहते हैं उनके आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मस्ट बी कन्वर्जन विद द ड्यूटी मेस वेटर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेंड में। 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी 18 से 25। कैडेट ऑर्डिनरली की आप देखते हैं आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। मस्ट बी कन्वर्जेंट एंड विद द ड्यूटी कैडेट ऑर्डिनरली। यहाँ पे 4 वैकेंसी है 18 से 27, 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में, 1 वैकेंसी इकोनॉमिक सेक्टर 28 से 27, 2 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, 1 ओबीसी 18 से 30, 2 वैकेंसी ओबीसी में, ठीक है, 1 एससी में 18 से 32 दे रखी है। धोबी और ग्रूम की देख सकते हैं हाई स्कूल पास होना चाहिए इसमें, ठीक है, आपका दोनों हाई स्कूल पास देगा। मस्ट भी आपको एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ थ्रू वेल, ठीक है। कन्वर्ज विद द ड्यूटी ग्रूम, यहाँ पे आप देखते हैं आपकी 3 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में 18 से 25, 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी ईएसएम में रेफर 2AF, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नीचे, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं द नंबर ऑफ वैकेंसी आल्सो रिजर्व फॉर वैकेंसी है, जो कि आप देते हैं रिजर्व कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एससी ओबीसी एसटी के बिल एज आपको रिलैक्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि आप वहाँ पे ऊपर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एलडीसी की लिमिट जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है इनको 5 साल का रेगुलर सर्विस है और विद लेवल 1 है। मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी फॉर आपकी एग्जाम की रहेगी 40। जो पीएच ओएच एचआई है इनको 10 साल का रिलैक्शन मिलेगा पीएच कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 25-27 ईयर ओल्ड एज पर एप्लीकेबल। 3 ईयर आपको ओबीसी के लिए मिलेगा, 10 साल 15 और SC ST के लिए। अगर SC ST है तो इनको इस तरीके से मिलेगी। ईएसएम यहाँ पे देख सकते जो आ रहा था, एज रिलैक्शन आपको अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट एज एक्चुअल माइनस टोटल ईयर ऑफ सर्विस आपका रेंडर्ड -3 ईयर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। जो कैडेट ऑर्डिनरी है उनको 2 यूआर 2 ओबीसी है, वैकेंसी फॉर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 अप टू 40 फॉर मेंबर और SC ST के लिए दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एप्लीकेशन मेंशन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जिनके रिसीव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड आपको एक आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कोई फॉर्म नहीं दे रखा है, किस तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। रेफरेंस आपको न्यूज़पेपर का लेना है, नेम और डेट और एडवर्टाइजमेंट का आ दूंगा फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर में एज पर आपका रिटन एंड 10वीं क्लास में जो आपके सर्टिफिकेट पर फादर का नाम और फुल एड्रेस विद पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज पर द आपका जो हाई स्कूल के अनुसार। एज आपके लास्ट डेट और रिसीव्ड के एप्लीकेशन पे डे मंथ आपको बताना है, यानी आपको जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की भरते समय, ठीक है, आपके भरने जो लास्ट डेट है फॉर्म की उस दिन पे आपकी डेट और मंथ ईयर आपको बताने होंगे। आपको कम्युनिटी बतानी होगी, आपको रिलीजन बताना होगा, ठीक है, नेटिव ऑफ कैंडिडेट के बारे में बताना होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी आप बताना अगर हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। इफ एक्स सर्विसमैन है, नेम ऑफ आर्म्स, रैंक, ट्रेड, आपको डेट और इनरोलमेंट, डिस्चार्ज, टोटल आर्मी सर्विस आपको पर्सनल डिटेल के साथ बतानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इकोनॉमिक सेक्टर है तो आपको उसके बारे में बताना होगा, इसका फॉर्मेट देना होगा। आप डिटेल एकेडमिक टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो डिवीजन ईयर पासिंग आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10वीं से आपको उसकी जानकारी, यदि आपने 12 करा ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। एक्सपेंस है यदि तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। डिक्लेरेशन स्टार्टिंग यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद आ रहा है आपको एक्सपेंस की जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है इस तरीके से। आपको स्टार्टिंग दैट आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, यानी आपने जो भी इसमें आपने बताया वो सब कुछ सच है और कंप्लीट और पूरा है, पूर्ण है और करेक्ट है। द बेस्ट नॉलेज ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बीइंग फॉल्स, इनकरेक्ट, ठीक है, इलिजिबिलिटी बीइंग डिटेक्टेड बिफोर आफ्टर एनी टेस्ट, कैंडिडेट विद स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जानकारी आ रही है, जो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन है उसको आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आपकी जानकारी इनकरेक्ट उठती है तो वो आप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर सकते हैं। रिटन डेट आपका राइट डिटेल है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड आप करना पड़ेगा, रिटन आपको उसके साथ एप्लीकेशन के साथ नाम और सिग्नेचर विद डेट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आप भी यहाँ पे कहीं भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, इस टाइप का आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो रेफरेंस न्यूज़पेपर और डेट आपके डेट और एडवर्टाइजमेंट की ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, ऑल कॉपीज आर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको प्रूव करने इंक्लूडिंग 10th पास का सर्टिफिकेट, सपोर्ट एप्लीकेशन, ड्यूली सेल्फ अटेस्ट 3 रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, ठीक है,
इन सब के साथ करना है। एनओसी है तो एनओसी, तो इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाना है। तो फेवर ऑफ, यहाँ पे देखते हैं कमांडेंट ओटीए चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे 5 फरवरी 2021 से पहले 5 आपको ये यहाँ पे 3 बजे से पहले आपको यहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। तो ये आपको डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड ये आपका ये नोटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल है और आपको यहाँ पे न्यूज़ रेफरेंस में आप डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया था। इधर यहाँ पे न्यूज़ रेफरेंस में आप डाल सकते हैं 9/13, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, तो ये सब मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आप क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया से पूछ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये इसका आपको ये ऑफलाइन फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा, जो गया का आपका निकला था, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये गया का है, ठीक है। उसके नीचे आपको दे रखा है इन्होंने, ये फॉर्म ही मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, तो यहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिंक भी आपको दे दूंगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, उसी फॉर्म की तरह है, ठीक है। सेम इसी तरीके से, बस जो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा है उनको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आपको हटा देना है, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपसे पूछा गया उसी के हिसाब से आपको करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल है, कुछ उन्होंने ज़्यादा दे रखी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ये फॉर्म है आपका, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपका थंब इम्प्रेशन है जो कि मांगा नहीं गया है, तो उसको आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं कराना है। इसी तरह से आप अपना जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है सिर्फ उसी को आप इनपुट करना है, बाकी डिटेल को यहाँ पे आप हटा देना है और आप इसको इस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप इजीली आके डाउनलोड कर सकें, ठीक है। अगर ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेगी फ्रेंड। वीडियो देखने